हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात थी अमावस्या की। आसमान में चांद कहीं नहीं था और हवा में एक अजीब सर्द सिसकी तैर रही थी। पेड़ों के पत्ते भी ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उनकी जड़ों को छुआ हो। गांव के बाहर पुराने शमशान घाट की तरफ से एक आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज। एक हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान के गले से नहीं, किसी हड्डी के भीतर से निकल रही थी। लोग कहते हैं वो हंसी किसी और की नहीं, एक खोपड़ी की है, जो कभी अघोरी की थी। जिसने उसे छुआ उसकी जिंदगी खत्म, पर उसकी हंसी शुरू। कहते हैं उस खोपड़ी की हंसी सुनने के बाद कोई भी वैसा नहीं रहता, या तो पागल हो जाता है या गायब, बिना कोई निशान छोड़े। आज की कहानी उसी खोपड़ी की है, जिसकी हंसी ने एक पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर किया। एक ऐसी हंसी जो रात के सन्नाटे में भी गूंजती है और हर बार किसी नई आत्मा को अपने साथ ले जाती है। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की कहानी मंगल में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। खोपड़ी की हंसी। कभी आपने किसी खोपड़ी की हंसी सुनी है? वो हंसी जो आपके कानों में नहीं, सीधे आपकी आत्मा में उतर आती है। वो हंसी जो अब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक आपकी सांसें बंद ना हो जाए। आज की कहानी एक ऐसी खोपड़ी की है जिसकी हंसी सुनकर लोग पागल हो गए, मर गए और कुछ ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। साल था 1998। जगह उत्तराखंड के एक छोटा सा गांव। यह गांव चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। बिजली अक्सर चली जाती थी और रात में सन्नाटा इतना गहरा होता था कि किसी के चलने की आहट तक डर पैदा कर देती। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। कहते हैं वहां एक पत्थर की वेदी है, जिस पर सालों पहले एक अघोरी साधना करता था। कहते हैं उस अघोरी की साधना के दौरान उसने किसी मानव खोपड़ी को अपने साथी की तरह रखा था, और जब वो मरा तो उसकी आत्मा उसी खोपड़ी में बस गई। एक दिन गांव का लड़का रवि और उसके दो दोस्त पंकज और दीपक जंगल में जंगली फल तोड़ने गए। वापसी में रवि को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो थी एक सफेद खोपड़ी जिसकी आंखों के गड्ढों में काली राख जमी थी। रवि ने मजाक में उसे उठाया और कहा, भाई देखो, हमारी नई टीम का चौथा मेंबर मिल गया। बाकी दोनों हंसने लगे। रवि ने उस खोपड़ी को अपने बैग में डाल दिया, घर लाया और अपने कमरे की अलमारी पर रख दी। लेकिन उसी रात रात के ठीक 12:03 पर रवि की नींद टूटी। कमरे में किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो हंसी धीमी लेकिन बहुत ठंडी थी, जैसे किसी के गले से नहीं, हड्डियों के भीतर से निकल रही हो। क, क, कौन है? रवि ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही हंसी। रवि ने टॉर्च जलाई। खोपड़ी अपनी जगह थी, मगर अब उसके जबड़े थोड़े खुले हुए थे, जैसे वो वाकई हंस रही हो। अगली रात पंकज रवि के घर रुका। दोनों ने तय किया कि जो भी हो आज सामना करेंगे। रात फिर वही समय, 12:03। कमरे में हवा भरी भारी हो गई। अलमारी के पास अंधेरा गहरा हो गया। खोपड़ी से निकली वही हंसी, इस बार और ऊंची और नजदीक। दीवार पर उनकी परछाइयां दिखी, लेकिन वहां 3 नहीं, 4 साए थे। पंकज ने कांपते हुए पूछा, रवि, तेरे पीछे कौन है? रवि ने मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खोपड़ी धीरे धीरे घूम रही थी।
तीसरी रात रवि अकेला था। उसने सोने से पहले खोपड़ी को कमरे से बाहर रख दिया, लेकिन जब उसने करवट ली, खोपड़ी उसके तकिए के पास रखी थी। अब वो सिर्फ हंस नहीं रही थी, बल्कि फुसफुसा रही थी। तेरा चेहरा, मेरा चेहरा। रवि ने चीखते हुए उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह वो खोपड़ी फिर उसकी अलमारी पर रखी मिली, साफ चमकती हुई, लेकिन अब उसकी एक आंख के गड्ढे में लाल चमकती राख थी। गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहते हैं रवि के घर से रात को कोई औरत हंसती है। कई बार गांव वाले खिड़की से किसी सफेद चेहरे को झांकते हुए देखते हैं। कुत्ते उस दिशा में भौंकते हैं और कुछ देर में चुप हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। गांव के पुजारी ने कहा, यह हंसी इंसानी नहीं, यह उस अघोरी की आत्मा है जो अपने शरीर की तलाश में है। रवि ने एक दिन खोपड़ी के नीचे एक पुरानी चमड़े की डायरी पाई। उस पर लिखा था, जिसने मेरी खोपड़ी उठाई वो मेरे साथ हंसेगा और फिर मरेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तेरी आत्मा अब मेरी साधना का हिस्सा है। रवि ने डायरी जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, खोपड़ी दरकने लगी और घर में हर दर्पण टूट गया। रवि ने तय किया, आज इसका अंत करेगा। वो खोपड़ी को लेकर शमशान पहुंचा। जहां वो मिली थी वहां अंधेरा था, लेकिन हवा में कोई सांस ले रहा था। जैसे ही उसने खोपड़ी को वेदी पर रखा, वो खुद ब खुद घूमने लगी। मिट्टी से एक काली छाया उठी। वो अघोरी था या उसकी परछाई? उसने कहा, अब तू हंसेगा हमेशा। रवि की चीख जंगलों में गूंज उठी। अगली सुबह वहां बस राख थी और वो खोपड़ी फिर से चमकती हुई रखी थी। आज वो खोपड़ी गांव के मंदिर के पास एक बंद शीशे के डिब्बे में रखी है। कहते हैं रात 12:03 पर अगर आप ध्यान से देखें तो शीशे के अंदर से कोई हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा जो अब रवि का है, और उसकी हंसी वो अब भी हर अमावस्या की रात को सुनाई देती है। दोस्तों, कभी किसी खोपड़ी, किसी पुरानी वस्तु को घर मत लाना, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या कैद है। कहीं वो सिर्फ हड्डियां ना हो, बल्कि किसी की अधूरी हंसी जो अब तक आपके गले से निकलेगी। यही यहीं खत्म नहीं होती खोपड़ी की हंसी की कहानी, क्योंकि कहते हैं कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए कानों की तलाश में रहती हैं। जिस खोपड़ी की हंसी ने रवि और उसके दोस्तों को निगल लिया, वो आज भी उसी गांव में मौजूद है, कांच के एक डिब्बे में बंद, मंदिर के एक कोने में। गांव वाले कहते हैं रात के ठीक 12:03 पर अगर कोई उस कांच में झांके तो अंदर से कोई चेहरा हंसता हुआ दिखता है। कभी कभी उस कांच पर सांसों की भाप उभरती है, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो, और अगली सुबह मंदिर के सामने एक नई राख की लकीर मिलती है जो सीधे उस खोपड़ी तक जाती है। लोग कहते हैं अगर आपने उसकी हंसी सुन ली तो वो आपको पहचान लेती है। वो आपकी हंसी, आपकी परछाई, यहां तक कि आपकी आवाज बन जाती है। क्योंकि उस खोपड़ी की भूख खत्म नहीं होती, वो इंसानी हंसी से अपनी साधना पूरी करती है। तो अगली बार जब आप किसी वीरान जगह से गुजरे और आपको लगे कोई धीरे से हंस रहा है, तो पलटकर मत देखिएगा, कहीं वो हंसी आपकी अपनी ही परछाई से तो नहीं आ रही। ये थी कहानी खोपड़ी की हंसी, एक ऐसी हंसी जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार और भी गहराई में उतरेंगे, क्योंकि कहानी मंगल पर हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधेरे को जगा देती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।